नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग मन्नू भंडारी द्वारा लिखित मुक्ति कहानी का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखिका अपने पिताजी के मृत्यु से पहले पिताजी के प्रति माँ का निरंतर सेवा करना और पिताजी की मृत्यु के बाद सेवा से मुक्ति होना, इन सब अंशों का चित्रण हमारे सामने रखती है। लेखिका के पिता भरे पूरे परिवार में थे। बच्चों की शादी हो गई थी। वे अपना अपना काम धंधा देखकर अलग से रहना शुरू किए थे। लड़कियों की शादी होकर वे भी अपने अपने घर बसा चुकी थी। अभी पिताजी की देखरेख माँ ही करती थी। पिताजी अचानक एक दिन अस्वस्थ हो जाते हैं। तब उनको अस्पताल ले जाया जाता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि उनको कैंसर हो गया है। कैंसर का नाम सुनते ही सभी को हादसा लग जाता है। शुरू के 4 महीनों में 2 बार बंबई से बड़े भैया आए थे। एक बार अमेरिका से छोटे भैया भी आए। छोटे भाई ने पिताजी की बीमारी का सारा खर्च उठाने का जिम्मेदारी लिए। माँ दिन रात पिताजी की सेवा में लग जाती है। 3 महीने बाद स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ने के कारण से पिताजी को अस्पताल दाखिल किया जाता है। लेखिका सोचती है कि अस्पताल में पिताजी की देखभाल नर्स कर लेगी तो माँ को सेवा से थोड़ा छुटकारा मिलेगा, पर बाबूजी नर्स के हाथ से सिर्फ दवाई लेते थे, बाकी की सभी सेवा माँ को ही करनी पड़ती थी। लेखिका को माँ की चिंता होने लगी थी कि कहीं माँ न बीमार पड़ जाए, कारण माँ बिना समय पर खाना खाए, नींद सोए, बिना थोड़ा सा भी आराम किए बाबूजी की सेवा करती थी। बाबूजी घर में भी और अस्पताल में भी दिन भर एक खास तेल से छाती पर मालिश करवाते और रात भर पैर दबवाते थे। उनको कभी नहीं लगा कि माँ भी थक जाएगी। उनको सिर्फ अपनी बीमारी और अपनी तीमारदारी से मतलब था। एक दिन लेखिका को बड़े चाचा का फोन आता है। वे कहते हैं कि बाबूजी बस थोड़ी ही देर रहेंगे, जल्दी से सभी को खबर दे और अस्पताल आ जाए, क्योंकि वे लेखिका को अस्पताल में छोड़कर बाकी की व्यवस्था करने निकल सकी। बड़े चाचा के इशारे से लेखिका सभी को कॉल करना शुरू करती है। बड़े भैया कहते हैं कि वे आएंगे, पर भाभी और बच्चे परीक्षा होने के कारण नहीं आ सकते। दीदी भी बोली कि वे भी जल्द आने की कोशिश करेगी। उन लोगों की बातों से लग रहा था कि जैसे रस्म अदायगी के लिए आना है सो आ रहे हैं। लेखिका अस्पताल पहुंचती है। वहां पर माँ को पता नहीं है कि पिताजी कुछ ही देर के मेहमान हैं, पर बिना कुछ सोचे वो पिताजी के पैर दबाने में व्यस्त थी। सवेरे 5 बजे आखिरी सांस लेते हैं। नर्स थोड़ी देर तक पल्स पर हाथ रखे खड़ी रही, फिर उसने धीरे से बाबू के पैरों से अम्मा के हाथ उठाए। सब समझकर अम्मा छाती फाड़कर रोने लगी। अम्मा को घर लाया गया। बाबूजी की रस्म पूरी करने में सभी व्यस्त थे। लोग बात करने लगे कि वैसे भी सोचे तो इससे अधिक सुखद मौत और क्या हो सकती है भला। चारों बच्चे सेटल ही नहीं हो गए, कितना ध्यान भी रखते हैं पिता का, वरना आज के जमाने में तो बड़े भाग से मिलते हैं ऐसा संयुक्त परिवार। और सबसे बड़ी बात यह है कि कितनों को नसीब होती है ऐसी सेवा करने वाली पत्नी। लोग बातों में माँ की सेवा का गुणगान करते थे, पर माँ की देख रेख के बारे में कोई नहीं सोचता था। दीदी कहती है कि अम्मा बैठे बैठे सो रही है और हल्के हल्के कराटे भी आ रहे हैं। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेखिका जाकर देखती है कि माँ सो रही है। वह धीरे से माँ को ले जाकर कमरे में सुला देती है और मातम की औरतों से कहती है कि माँ की तबीयत सही नहीं है तो वे कल आ जाए। लेखिका को पता था कि उन 8 महीनों में माँ अनसोई रातें गुजारी है। बाबूजी को बीमारी से मुक्ति मिली तो माँ को पिताजी के निरंतर सेवा से। यहीं पर कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।